वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वेलकम टू बाबा जी एस रिसर्च सेंटर। दोस्तों आइए चलते हैं समय ना गवाते हुए ब्लैक बुक जो सामान्य जागरूकता है तो उसके क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। कुछ मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपके एनटीपीसी CB2 जो होने वाला है आपका लेवल आपका हो जाएगा लेवल 5 का, लेवल 4 का, लेवल 3 का और लेवल 2 का। उसमें जो क्वेश्चन होगा दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगती है, हमारी जीके जो होती है वो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, समय न गवाते हुए चलते हैं हम अपनी मंजिल की ओर। दोस्तों जैसे इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली महिला कौन सी है दोस्तों, वो एनी बेसेंट है। एनी बेसेंट है। वैसे अगर पूछेगा आपका दोस्तों कि भारतीय कौन है तो भारतीय सरोजनी नायडू 1924 में बनी थी। अगला है प्राचीन बौद्ध ग्रंथ निम्न में से किस भाषा में लिखे गए थे। कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में लिखे गए हैं। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में लिखे गए हैं। अगर आपसे पूछेगा लिपि पूछेगा तो लिपि आप प्राकृत मानेंगे। मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? चिराव कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछेगा ही तो पूछेगा। मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? चिराव कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल से बना उत्पाद नहीं है? कौन सा नहीं है? एंथ्रोसाइट। एंथ्रोसाइट जो है दोस्तों वो कच्चे तेल से बना हुआ नहीं है। वैसे गैसोलीन हो गया, डीजल हो गया और डॉमर जो हो गया ये क्या हो गया दोस्तों, कच्चे तेल से बनता है, लेकिन एंथ्रोसाइट जो वो क्या होता है? खनिज होता है। अगला है कि किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? कितनी है दोस्तों? वो 35 है। ये तो पता है 35 है। ये करंट अफेयर से इसको छोड़ देंगे। उसको ये क्वेश्चन पूछेगा मोस्ट वीवीआई छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा द साउथ अफ्रीकन लीजेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फ़कीर हसन है। पूछेगा ही 150 ईयर ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा, ये आपका लेवल 5, लेवल 4, लेवल 3 में क्वेश्चन ये आएगा ही, इसको रट लीजिए। 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा, ये साउथ अफ्रीकन लीजेसी के पुस्तक का क्या नाम है? फ़कीर हसन है। कौन से हैं दोस्तों? फ़कीर हसन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? कौन सा है दोस्तों? वो अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिकता संहिता से संबंधित है। लेकिन ये जो दोस्तों आया था 1955 में आया था, याद कर लेंगे 1955 में आया था। किस बीमारी को 3D की बीमारी से जानते हैं? 3D की बीमारी से जानते हैं। तो क्या बोलते हैं? एक डिमेंशिया होता है, ये डायरिया होता है और एक क्या होता है? डर्मेटाइटिस होता है। या किससे होता है दोस्तों? पेलाग्रा से होता है, पेलाग्रा रोग होता है। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया था। कहाँ शुरू किया था? बॉम्बे से शुरू किया था। ठीक है, यहीं पर क्या हुआ था? अगस्त क्रांति हुआ था 8 अगस्त 1942 को। राजा अशोक की उस पुत्री का क्या नाम है जिसे उसने एक बौद्ध मिशन की कर्तव्य को निभाने की जिम्मेदारी दी थी? इसका क्या नाम है दोस्तों? संघमित्रा। क्या नाम है उसको? संघमित्रा है उसका दोस्तों। ये क्या है कि करंट अफेयर्स को छोड़ देंगे। कौन सा रोग कारक मलेरिया रोग का कारण होता है? कौन सा होता है दोस्तों? वो परजीवी होता है। कौन सा होता है? परजीवी। शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़े में उत्पन्न होने वाले ध्वनियों को सुनने के जो आला लगाते हैं, जो डॉक्टर बोलते हैं आला लगाया हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप बोलते हैं। उसका विश्व जनसंख्या संभावना 2019 रिपोर्ट, ये तो करंट हो गया, छोड़ दीजिए। शिमला में स्थित सांस्कृतिक एवं सभ्यता अध्ययन केंद्र का क्या नाम है? टैगोर सेंटर। पूछा टैगोर सेंटर कहाँ है? तो वो शिमला में है। पद्मश्री पुरस्कार, इसको छोड़ दीजिए। पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों को क्या से रंध्र बोला जाता है? इस इंग्लिश में क्या बोला जाता है? स्टेमा बोला जाता है। उसके बाद है अ वुमन इज नो मैन। ये पूछेगा क्वेश्चन, अ वुमन इज नो मैन, एक ऐसी औरत जिसका कोई मर्द ना हो। उसके लेखक कौन है? एथाप रम है। क्या नाम है उसका? एताप रम है। ए वुमन इज नो मैन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? एताप रम है। अगला है उत्सर्जन के लिए सुडुंकी ग्रंथि किस संघ के जीवों में उपस्थित होती है? हेमिकार्डेटा में होती है। किस में होती है? हेमिकार्डेटा में होती है। डैश राज्य की विधान परिषद में कुछ सदस्यों को नामित करने की शक्ति रखता है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल करेगा, केंद्र में राष्ट्रपति करेगा। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्य कुल संख्या कितनी होती है? 552 हो सकती है, उससे अधिक नहीं हो सकती। लास्ट कितना होगा? 552, लेकिन करंट में कितना है दोस्तों? अभी 545 ही है।
भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? हाथी है। राष्ट्रीय धरोहर पशु पूछेगा तो कौन है? हाथी है। धरोहर पशु पूछेगा तो कौन है दोस्तों? वो हाथी है। हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। लिख लेंगे, क्या होता है? 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो क्या होता है इसका, क्या होगा आंसर दोस्तों इसका? कि ट्रिक होता है 8 राज्यों से गुजरती है। मित्र पर गमछा झार, असम नहीं होगा, ठीक है। गमछा देखो, मित्र पर गमछा, 6 से छत्तीसगढ़ हो गया, झ से झार वाला झारखंड हो गया, और मित्र तर से क्या होगा? त्रिपुरा हो गया, मी से मिजोरम हो गया, मित्र प से पश्चिम बंगाल हो गया, र से आपका क्या हो गया? राजस्थान हो गया, गमछा ग से गुजरात हो गया, म से आपका मध्य प्रदेश हो गया, फिर आपका गमछा 6 से छत्तीसगढ़ हो गया, झ से झारखंड हो गया, र से राजस्थान हो गया, ठीक है दोस्तों, गमछा झार। उसके बाद है कावारती किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी? लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में शामिल किया गया था, 1973 में शामिल किया गया था, तो कावारती जो है उसकी राजधानी है। अब देखें क्वेश्चन पूछा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिकों की अनर्गल व्यावसायिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और क्षेत्र के कुछ कानून कंपनियों के नियंत्रण लाने के लिए ब्रिटिश संसद ने कई कानून बनाए थे, जिनमें से पहला क्या था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगर से पूछे क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पहली बार जो हुआ था कि महारानी वहाँ की जो थी इंग्लैंड की, कि व्यापार पे आंशिक प्रतिबंध लगाया, किसमें? 1813 में। और इसमें क्या था? आंशिक में चाय और चीनी को छोड़ दिया, बाकी बात सारा पे प्रतिबंध लगा दिया था व्यापार पे। उसका क्या 33 में क्या हुआ? 1833 में सारे चीज़ पे प्रतिबंध लगा दिया था पूर्णतः। आंशिक अगर प्रतिबंध पूछेगा व्यापार में तो 1813 एक्ट के तहत, अगर आपसे पूछेगा पूर्णतः तो वो 1833 के अधिनियम के तहत। उसके बाद है ESPN अवार्ड देते, पी.वी. सिंधु करंट हो गया, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद है प्रमुख संगीत निर्माता इलैया राज मुख्य रूप से किस भाषा की फिल्मों से संबंधित है? तो किससे संबंधित? तमिल से संबंधित है। उसका विंध्य श्रेणी क्षेत्र जो होता है दोस्तों किस राज्य में स्थित? राजस्थान में स्थित नहीं, विंध्य। विंध्य को क्या बोला जाता है दोस्तों? कि भारत का विभाजक बोला जाता है, भारत का विभाजक बोला जाता है। पश्चिमी का विभाजक आपसे पूछा जाएगा तो अरावली होगा, लेकिन भारत का मुख्य विभाजक कौन होगा? विंध्य होगा। सिनेवार जो होता है दोस्तों किस धातु का अयस्क है? किसका है? पारा का है। किसका है? पारा का अयस्क है। किस भारतीय राज्य में आपको मुहरी नदी मिलेगी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मुहरी नदी, मुहरी नदी किस में मिलेगी? त्रिपुरा में मिलेगी। मुहरी नदी कहाँ मिलेगी दोस्तों? त्रिपुरा में मिलेगी। द एंड ऑफ इमिग्रेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? अरुंधति राय है, अरुंधति राय है। 1996 में स्थापित विनिवेश आयोग था इसको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या होता है दोस्तों ऐसा क्वेश्चन क्या होगा आपका एंटीपीएससी में पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या है कि 1996 में स्थापित विनिवेश आयोग उद्योग मंत्रालय के अध्यक्ष कौन थे? जीवी रामकृष्णन थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप कहिएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। देखिए क्वेश्चन कहाँ से आता है कि 1996 क्वेश्चन पूछ दिया। 1996 में स्थापित विनिवेश आयोग उद्योग मंत्रालय के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन है? जीवी रामकृष्णन। ये क्वेश्चन दोस्तों क्या है? 2020 का MTS में पूछा हुआ है, 1996 क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो याद कर लेंगे, जीवी रामकृष्णन पूछ सकता है क्वेश्चन। पोनु योक्सी पुजारियों द्वारा अनुष्ठानिक नृत्यों के दौरान उपयोग किया जाने वाला तलवार जैसा वाद्य यंत्र कहाँ से संबंधित है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, AP से संबंधित है। क्या है? पूनो योक्सी पूछेगा, पूनो योक्सी वाद्य यंत्र कहाँ से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु की पहचान करें जिसमें शीशा एक घटक होता है? सोल्डर। क्या होता है? सोल्डर। उसके बाद है कि भारत सिटीज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल पूछ सकता है दोस्तों, क्या है कि सिटीज का फुल फॉर्म क्या होता है? सिटीज का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या है दोस्तों फुल फॉर्म? देखेंगे कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑन वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा का हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ? 1975 में हुआ। पूछेगा सिटीज का जो हस्ताक्षर कब हुआ था दोस्तों? कब बना? 1975 में बना। वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस जल सिंधु पर हस्ताक्षर किए गए? किस पे किया गया दोस्तों? सिंधु पे किया गया। 60 में कब किया? 1960 में क्या किया गया था? सिंधु पे हस्ताक्षर हुआ था। भारत के संविधान के किस नियम के तहत लोकसभा में चर्चा में सदन में समक्ष औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं है? नियम 193। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 1999 में शांति घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा की? अटल बिहारी वाजपेयी। 1999 में क्या हुआ था? लाहौर से बस यात्रा की। उसके बाद जुगाली करने वाला जानवर निम्नलिखित में से कौन सा है? गाय है, ये तो पता ही आपको। डैश का एक परीक्षक के रूप में किया जाता है? सोडियम क्लोराइड का। NaCl का किसके रूप में किया जाता है? सोडियम क्लोराइड का परीक्षक के रूप में किया जाता है। किसे औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है? मलिक अंबर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मलिक
अंबर को कहा जाता है। औरंगजेब के तरह क्या था, शायद ये मलिक अंबर जो था वो दामाद था। बांगू रंबा असम के बोडो समुदाय का एक क्या लोक नृत्य है। अगर पूछेगा आपसे कि बागू रंबा जो है वो क्या है, तो असम का एक लोक नृत्य है। इमेजिनरी होमलैंड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, सलमान रसूदी है। कौन है, सलमान रसूदी है। उसके बाद यही क्वेश्चन था दोस्तों, तो देखेंगे क्या कि मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है, चिराव कहा जाता है। और एक इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों इसमें कि बांगू रंबा जो है लोक नृत्य कहाँ का है, ये असम का है। औरंगाबाद शहर का संस्थापक कौन है, मलिक अंबर है। मलिक अंबर औरंगाबाद शहर का संस्थापक है। द एंड ऑफ इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक अरुंधति राय है। उसके बाद अ वोमेन इज नो मैन पुस्तक के लेखक एताप क्या है, रम है, एताप रम है। उसके बाद और कोई इम्पोर्टेंट तो जाने के लक्षद्वीप 1973 में। द एंड ऑफ इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक अरुंधति राय है, अरुंधति राय है। 1996 में स्थापित विनिवेश आयोग के अध्यक्ष कौन थे, जीवी रामकृष्णन है। सिटीज जो कब हुआ था, 1975 में हुआ था। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडर्ड स्पीसीज ऑन वाइल्ड फाइन एंड फ्लोरा का हस्ताक्षर कब हुआ था, 1975 में हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यही था क्या मेरा आज का क्वेश्चन, जो कि मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बताना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से है दोस्तों। ब्लैक बुक ऑफ समान जागरूकता से ये क्वेश्चन डाला गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें कि हाँ ऐसा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, बाबा की ये भविष्यवाणी है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।